अभी तक क्या क्या देखा? सबसे पहले ओके सर्कल देखिए, सर्कल, सर्कल का क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा। ओके सर्कल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके रिलेटेड क्या क्या देखा, उसकी प्रॉपर्टी देखी हमने अलग अलग की। उसमें क्या क्या देखा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद लास्ट वाला क्या देखा हमने? इंटरसेक्टिंग सर्कल देखा। ओके इंटरसेक्टिंग सर्कल, उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि सर्कल पासिंग फ्रॉम कितने पॉइंट, कितने पॉइंट? सर्कल पासिंग फ्रॉम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ओके उसके बाद देखा हमने सेकेंड, सेकेंड देखा और टेंजेंट देखा। ओके तो टेंजेंट किसको कहते हैं? टू विच वी आर सेइंग दैट टेंजेंट। देखो उसके बाद क्या देखा? टेंजेंट थ्योरम, बराबर है। क्या कहता है टेंजेंट थ्योरम? द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट वी आर ड्रॉन। ओके उसके बाद क्या देखा हमने? कॉन्वर्स देखा। कॉन्वर्स क्या कहता है? अगर कोई लाइन, कोई लाइन अगर सर्कल के रेडियस को क्या है, क्या है वो? परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो टेंजेंट है उस सर्कल की, बराबर है। उसके बाद क्या देखा हमने? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। कोई भी सर्कल के बाहर से हम अगर सर्कल को क्या निकालते हैं? टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, तो वो सेगमेंट कैसे होती है? कैसे होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। ओके तो ये कंसेप्ट हमने अभी तक देखिए। 8 नंबर की कंसेप्ट क्या थी हमारी? टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल कितने टाइप में टच करते हैं सर्कल? हेलो कितने टाइप में टच करते हैं सर्कल एक दूसरे को? 2 टाइप में, 2 टाइप में करते कि नहीं? एक अंदर से करते हैं और एक बाहर से करते हैं। तो सबसे पहले क्या था? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। अब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल किस खेत की मिली ये पता है? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल। और दूसरा क्या था? इंटरनली टचिंग सर्कल। ओके उन दोनों में एक्सटर्नली टचिंग हो या इंटरनली टचिंग हो, उन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन आता है। ओके कितना पॉइंट कॉमन आता है? 2। ओके तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के सेंटर के बीच का आपको अगर डिस्टेंस निकालना है, तो हम उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उन दोनों की रेडियस की क्या करते हैं? अरे रेडियस की क्या करते हैं? बोलो ना, रेडियस की क्या करते हैं? बोलो ना, बोलो ना, क्या करते हैं? इफ वी हैव टू फाइंड ए बी देन व्हाट वी डू? एड द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ देम। बराबर है? अरे बराबर है ना बबलिया हो? ओके और सेकंड अगर 2 सर्कल है एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, उन दोनों के बीच का अगर सेंटर्स का आपको डिस्टेंस निकालना है, व्हाट यू डू? You subtract the radius of a bigger circle from smaller circle. This is R1, this is R2. Then if you find the distance between them, so if you find the AB, so AB, how do you find AB? AB is equal to R1 minus R2. ओके अब उसी के ऊपर डिपेंड है हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कौन सा सेट? प्रैक्टिस सेट कितना? 3 पॉइंट। प्रैक्टिस सेट 3.2 अब हम देख रहे हैं। ओके उस दिन मैंने आपको बताया क्या प्रैक्टिस सेट 3.2 के बारे में थोड़ा बहुत? हेलो कौन सा क्वेश्चन ले रहे थे हम उसका? प्रैक्टिस सेट 3.2 का कौन सा क्वेश्चन ले रहे थे? क्वेश्चन नंबर 1। चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने वाले सर्कल हो तो उन दोनों के बीच का सेंटर का सर्कल का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। R1 प्लस R2 करते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं। क्या करते हैं बेटा? R1 माइनस R2। चलो देखो तो दिया क्या है सबसे पहले लिखो विच थिंग इज गिवन। गिवन दैट व्हाट इज गिवन? R1 is 3.2। इज इट राइट? R1 कितना है? 3.2 है और R2 कितना है? 3.5 है। R2 कितना है? R2 4.8 है क्या? ओके also given that, also given, also
Okay, also the both the circle touches internally to each other. कैसे टच कर रहे वो? इंटरनली टच कर रहे बा. ओके, इंटरनली टचेस इंटरनली. ओके, तो डिस्टेंस क्या आता है? डिस्टेंस क्या आता है दोनों के बीच का? डिस्टेंस क्या आता है? R1 माइनस R2. सपोज नो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि R2 बड़ा है ना. हेलो, R2 कैसा है? अरे R2 बड़ा है और R1 कितना है? छोटा है. ओके, तो क्या आएगा? 4.8 माइनस 3.5. तो 8 माइनस 5 3 4 माइनस 3 1. तो 1.3 सेंटीमीटर. ओके, therefore you write here the distance between centers of a given circle is 1.3 सेंटीमीटर. ऐसा है, समझ में आया? The two circles which are touches to each other internally, the distance between their center is R2 minus R1, that is 4.8 minus 3.5 is equal to 1.3. Okay, this is your question number 1 of practice set 3.2. 3.2. Question first. What is the second question? The second question. Read second question बच्चों. इसे बताता हूँ मैं आपको. क्या बोला है आपको? What you given? Given that the radius of both the circle R1 is 5.5 centimeter, R2 is 4.2 centimeter. सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है. द सर्कल क्या बोला है कि वो एक्सटर्नली टच करता है. क्या करता है? एक्सटर्नल टच करते. क्या करता है? एक्सटर्नल टच करते. क्या करते हैं? एक्सटर्नल टच करते हैं. कैसे करते हैं? टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ पर आपको उनके बीच का क्या करना है? सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम? कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर ही R1 और R2 की सम करेंगे. R1 क्या है? 5.5, R2 आपको 5.4. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? फिर 9.7. वैसे क्या लिखोगे आप? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल आर 9.7 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज योर आंसर. ओके, अंडरस्टैंड. ओके, गिवन दैट दिया है क्या है आपको? रेडियस दिए. गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, R1 कितना है? R1 इज 4 सेंटीमीटर एंड R2 कितना है? 2.8 सेंटीमीटर. ओके, क्या करना है आपको? वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल विच आर टचिंग ईच अदर. फर्स्टली एक्सटर्नली. फर्स्ट क्या दिया है आपको? एक्सटर्नली. तो सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल निकालो. बड़ा वाला सर्कल कौन सा है? ये वाला 4 सेंटीमीटर का. तो टेक डिस्टेंस बिटवीन, टेक अ पेंसिल and put it in your that compass, and after that you have to draw the circle of radius 4 centimeter. ड्रॉ किया आपने 4 सेंटीमीटर का. और कितना अच्छा सर्कल निकाला मैंने. ओके ओके, एकदम अंडे के जैसा नहीं है वो. ओके, अब बाकी क्या करना है आपको? तो अभी आपको क्या करना है? दूसरा, एक मिनट है, अभी आपको क्या करना है? दूसरा सर्कल निकालना है. तो वो है 2.8 का. तो टेक द डिस्टेंस बिटवीन the point of that compass and the pencil from scale. ओके, तो एक काम करो, अब क्या करो? 2.8 का निकालना है ना, तो पेंसिल का जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर रखो, कोई भी एक पॉइंट पर सर्कल के. ओके, पेंसिल का पॉइंट रखना है. और दूसरा जो बाकी का दूसरा मेटल का पार्ट आता है वो इधर साइड में लेना है, ऐसे दूर. ओके, और ऐसा लेना है कि ये इधर दूसरे पॉइंट से नहीं जाना चाहिए. तो आप यहाँ पर रखने के बाद आप क्या करेंगे? यही से शुरू करेंगे आपका सर्कल. ओके, ये हो गया आपका 2.8 सेंटीमीटर का. उन दोनों के बीच में कितने पॉइंट कॉमन आने चाहिए? ओनली 1. हाउ मेनी पॉइंट कॉमन आर देयर? ओनली 1 पॉइंट. ओके, तो ये आपका 2.8 सेंटीमीटर का और ये आपका 4 सेंटीमीटर का. ये हो गया आपका एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. अब आपको निकालना है इंटरनली टचिंग सर्कल. तो इंटरनली टचिंग सर्कल कैसे निकालोगे आप? एक मिनट, कौन मेहमान आए रे? एक मिनट.
हाँ, कैसे बताता हूँ मैं आपको। इंटरनल टचिंग सर्कल के लिए पहले आप क्या करो, अंदर का सर्कल निकालो, छोटा वाला निकाला, फिर सेकंड दूसरा जो मेजर कर लेना है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, और यहाँ से एक पॉइंट ही टच होना चाहिए इसके जैसा। यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट इधर रखो ऐसा, और ऐसे ड्रॉ करो। ओके, ये हो गया आपका इंटरनली टचिंग सर्कल। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? इन फिगर 3.27 the circle with center P and center Q touches each other at R पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके, अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट एक लाइन पास हो जाती है R से, वो मीट द सर्कल एट ए एंड, ये वाली लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें ये ए बी क्या होती है, आर को टच करती है, और ये आर बी पे मिलती है। प्रूव दैट एपी सेगमेंट एपी इज सेगमेंट बी क्यू पैरेलल। सेगमेंट एपी और बी क्यू क्या है, पैरेलल, यानी कि ये वाला एपी और ये वाला बी क्यू क्या है, पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है आपको। तो एक काम करो, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्रूव करना है सेगमेंट एपी और पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। दूसरी बात, ट्राइंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरक्यूबी, ये प्रूव करना है। एंड तीसरा वाला एंगल आर क्यू पी दिया है आपको, आर क्यू बी ये कितना है 30 आर क्यू बी निकालना है। तो फाइंड इफ एंगल पी ए आर, एंगल पी ए आर कितना है आपका, एंगल पी ए आर आपका 35 है। ओके, ये 35 है, तो आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, 10 मिनट रह गए, हमारा जितना होता है उतना कवर कर लेंगे। ओके चलो, तो पहले क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव फर्स्ट क्या प्रूव करना है आपको, यही हम पहले देखेंगे, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। ओके, यहाँ पर ये एपी और ये बी क्यू आपको क्या करना है, क्या बोलना है कि एक पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसके लिए हमें पिछले साल का 9th स्टैंडर्ड का ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन का याद करना पड़ेगा, 9th स्टैंडर्ड का। ये दो लाइन पैरेलल कब है, दो लाइन पैरेलल कब होती है, जो कि वो दोनों का डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस कैसा होता है, ये सेम आना चाहिए। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ये पी क्यू जो है ना, ये पी क्यू, ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज अब गिवन दैट, सपोज क्या करते हैं, देखो बेटा यहाँ पर ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो देखेंगे पहले। देखो बच्चों, पहले देखेंगे एंगल ये वाला, एंगल ए पी क्यू या ए पी आर, और दूसरा देखते हैं आर क्यू बी। ये दोनों एंगल देखो कॉन्ग्रेंट है, देखो। ओके, वो कब कह सकते हैं हम, एक मिनट, वो कब कह सकते हैं बेटा, जब तो ये भी देखो, ये दोनों भी क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस है, ये दोनों भी क्या है, एक ही सर्कल की रेडियस है। अब ये दो साइड अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके सामने वाले जो एंगल है वो कैसे आते हैं, ये कैसे आते हैं, हेलो कैसे आते हैं, कॉन्ग्रेंट आते हैं, हेलो कॉन्ग्रेंट आते हैं कि नहीं। देखो ये इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। और आइसोस्केल ट्राइंगल का थ्योरम क्या बोलता है आपको, कि आइसोस्केल का ट्राइंगल जो बोलता है कि जो दो साइड कॉन्ग्रेंट है उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। सेम ये ऐसा इधर भी हो जाएगा, इधर भी क्या है, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट आ जाएगी। क्यों, एक ही सर्कल की रेडियस है, और एक ही सर्कल की रेडियस कैसी होती है, कॉन्ग्रेंट होती है। ओके, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके सामने वाले एंगल बी एंड ये वाला एंगल आर, ये दोनों भी कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो आप बोलो यहाँ पर
इन ट्राइंगल ए पी क्यू। ओके, इन ट्राइंगल ए पी क्यू आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप? ए पी इज कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। वाई? ओके, क्यों रे बेटा? क्यों? आल्सो क्यों बोलोगे आप? पता है क्यों बेटा? क्योंकि सेम रेडियस, सेम सर्कल्स रेडियस। क्या बोलोगे आप? कि एक ही सर्कल की क्या है वो रेडियस है। ऐसे ही आप क्या बोलोगे? इसका मतलब अगर ए पी और पी आर सेगमेंट अगर क्या है, ए पी एक ही ट्राइंगल के दो साइड अगर क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बोलोगे? उसके सामने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब क्या क्या बोलोगे आप? एंगल, एंगल पी ए आर एंड एंगल पी आर ए या ए आर पी क्या आएंगे? कॉन्ग्रुएंट आएंगे। एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर पी या ए पी आर ए आर पी बोलेंगे। ओके, ये दोनों एंगल क्या आ रहे? कॉन्ग्रुएंट आ रहे। क्या आ रहे? कॉन्ग्रुएंट आ रहे। ओके, इसको क्या बोलेंगे? वाई? आइसोस्केल्स एंगल थ्योरम। क्या कहता है आइसोस्केल एंगल थ्योरम? कि आइसोस्केल की जो दो साइड, आइसोस्केल ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि जो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है वो क्या होता है? आइसोस्केल। और आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है? जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल जो आते हैं साइड के अपोजिट वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये दो वाले एंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट आ गए, वही लिखा मैंने। ओके, अब इसको नाम दे, नंबर देते एक। देखो, तो उसके बाद आप क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल दूसरा, इन ट्राइंगल आर क्यू बी। आर क्यू में भी, आर क्यू बी में भी आप देखो ये वाली और ये वाली दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियस। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे है? कॉन्ग्रुएंट। ये लिखो, सेगमेंट आर क्यू एंड सेगमेंट क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट। वाई? वाई? सेम सर्कल रेडियस, सेम सर्कल्स क्या है? रेडियस है। और सेम सर्कल की रेडियस कैसी आती है? कॉन्ग्रुएंट आती है। ओके, आगे जाएंगे। अब ये दो सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट एंगल बी क्यू के अपोजिट एंगल आर क्यू आर बी, और उसके बाद आर क्यू की अपोजिट एंगल क्यू बी आर या आर बी क्यू। ओके, ये दो एंगल कैसे आते हैं? कॉन्ग्रुएंट आते हैं। एंगल, एंगल बोलो पहले कौन सा? आर 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 बी क्यू, बी बी वाला, बी वाला। ओके, वो कॉन्ग्रुएंट आता है किसके साथ में? तो बी वाला कॉन्ग्रुएंट आएगा आर के साथ, क्योंकि बी क्यू की अपोजिट साइड आती है, अपोजिट एंगल आता है आर, और आर क्यू का अपोजिट एंगल आता है बी। तो लिखो एंगल आर बी क्यू हो गया। अब लिखो एंगल बी आर क्यू। ओके, क्यू बाय आइसोस्केल एंगल थ्योरम। ओके, अब देखो, अब देखो बेटा यहां पर आप देखो, ये जो आप देखो ये दो एंगल आप कॉन्ग्रुएंट है। देखो एंगल आर बी क्यू एंड एंगल बी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट है। आप यहां पर देखोगे कि एंगल आर जो है ना, आर, वो दोनों भी साइड में अपोजिट एंगल आता है। ये एंगल आर है ना, अपोजिट एंगल आता है, अपोजिट एंगल। अगर देखो आर बी क्यू एंड बी आर क्यू, ये जो बी आर क्यू है, ये बी आर क्यू किससे कॉन्ग्रुएंट है? किससे कॉन्ग्रुएंट है बेटा? पहली बात देखो बेटा, ये बी आर क्यू क्या आता है? बी आर क्यू इससे कॉन्ग्रुएंट आता है, ए आर पी से। वो लिखो, देयरफॉर इसको 2 नंबर दो। फ्रॉम, फ्रॉम क्या बोलोगे आप? फ्रॉम 1 एंड 2। आप क्या बोलोगे? फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पर एक मिनट, एक स्टेटमेंट लिखना है, ये मत लिखो। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे? कि एंगल ए आर पी एंड एंगल बी आर क्यू, ये दोनों क्या आते हैं? कॉन्ग्रुएंट आते हैं। लिखो एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू। क्यों पता है? क्योंकि वो दोनों क्या है? अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो हमने देखा है। तो इसको हम नंबर देंगे 3। अब देखो यहाँ पर ए आर पी और बी आर क्यू क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट आ गया, बराबर है। ए आर पी और बी आर क्यू क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट आ गया। यहाँ पर देखो ए आर पी
एंड बी आर क्यू कैसा आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। इसका मतलब ये एंगल पी और एंगल क्यू भी कैसा है, एंगल पी और एंगल क्यू भी कैसा है, कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये वाला एंगल, एंगल पी एंड एंगल क्यू भी कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर ए आर पी बी आर क्यू से कॉन्ग्रुएंट है और पी ए आर ए आर पी से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल पी ए आर और एंगल आर बी क्यू भी कैसा है, फ्रॉम 1 2 and 3 you say that angle APQ and angle क्या है, RQB, ये क्या आते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं। ओके, क्या आते हैं, क्या आते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट आते हैं। अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीटिंग खत्म हो गई यार। देखो बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये एंगल आर क्या है, एंगल आर अपोजिट एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, ये और आर और बी कॉन्ग्रुएंट थे। यहाँ पर ये आर, ये पी, ये आर पी और बी आर क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। और ये दोनों भी पता है आपको, और ये दोनों भी पता है ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये पहला और ये तीसरा भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। आप अगर देखो तो ए पी आर और आर क्यू बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आते हैं। क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। आप अगर इसको किसको, इस पी क्यू को आप अगर क्या पकड़ोगे, एक ट्रांसवर्सल पकड़ोगे और ये दो लाइन तक देखोगे, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनते हैं ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल आते हैं ये, ओके, ये क्या आते हैं, अल्टरनेट एंगल। आप देखते हो कि जो दो अल्टरनेट एंगल क्या आते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं, तो वहां पर वो दो लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। अल्टरनेट एंगल मेड इनटू लाइन इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, then you say that two line are parallel. Therefore you say that EP is parallel to segment BQ. ओके, इस तरह से ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया है। सिंपल है, सिंपल। कहाँ से शुरू होता है ये शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पे आपको दो सर्कल की रेडियस देखते हो, वो दो सर्कल की रेडियस कॉन्ग्रुएंट होती है, आपको पता है। इसी वजह से इस ट्रायंगल में ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी और ये दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। अगर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और ये दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये इसका मतलब यहाँ पे इसके अपोजिट जो एंगल आते हैं, ये अपोजिट एंगल भी क्या आते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं। और अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। और यहाँ पे ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, क्यों कि सेम रेडियस है और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये दोनों आ गई, और आप यहाँ पे देखोगे तो आर क्या है, अपोजिट है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर ये अगर एंगल देखोगे आप, तो ये अल्टरनेट एंगल आता है। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। ओके, तो एंगल ये पी क्यू एंड ये आर क्यू बी, ये भी क्या पकड़ा जाता है, कॉन्ग्रुएंट आता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप बोलते हो कि ये दो साइड क्या है, पैरेलल लाइन। ओके, इस तरह से हमने क्या किया। अगर किसी को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता तो आप फिर से इसको देख सकते हैं, इसको हम कल फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, चलो।